हेलो फ्रेंड्स, आज एमपी सेट 2025 का नोटिफिकेशन के बारे में पूरी बात करेंगे। कब फॉर्म भरना है, कब एग्ज़ाम होगा, कितने पेपर लगेंगे, कितने नंबर, कितने घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले जो आपको जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तो आपका एग्ज़ाम लगभग जनवरी में होगा, यानी कि इसकी फिक्स डेट है 11 जनवरी 2026। ठीक है। और इसके जो आवेदन हैं वो आवेदन आप देख लीजिए 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे भरना, और 20 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई इसके फॉर्म भरने की और लास्ट डेट। ठीक है, तो इसमें फ़ीस कितनी लगती है? तो इसमें SC ST वालों के लिए 250 रुपये लगते हैं और 40 रुपये पोर्टल चार्ज लगता है। ठीक है, तो यानी कि लगभग 320 रुपये या 310 के आसपास आपका टोटल चार्ज लगता है SC वालों के लिए। और और जनरल वालों के लिए 500 रुपये लगते हैं और 40 पोर्टल चार्ज लगता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और इसके बाद ठीक है, और देखिए नीचे, और नीचे देखिए तो, और अब एक और जानकारी बताता हूँ कि इसको कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो जिनकी जनरल वालों की पीजी में 55% है, और SC ST वालों के लिए 5% का छूट है, यानी कि 50% तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पीजी वाले जिनकी 50% SC ST वालों के लिए 50% है पीजी में, मास्टर डिग्री में, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 2 पेपर लगते हैं। प्रथम पेपर होता है 100 नंबर का, यानी कि जिसमें 50 प्रश्न आते हैं। ठीक है, और दूसरा पेपर दूसरा पेपर लगता है। दूसरा पेपर होता है, उसी में होते हैं 100 प्रश्न, यानी कि 200 अंक के। ठीक है, इस प्रकार से पूरा जो टोटल मार्क्स हो जाते हैं 300 नंबर का अपना पेपर लगता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न का माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों रहते हैं, और इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, देख लीजिए। अब इसके बाद एलाइड सब्जेक्ट दिए गए हैं। आप अपने हिसाब से मैं बताते चलता हूँ। जैसे केमिकल साइंस यानी केमिस्ट्री वालों के लिए एलाइड सब्जेक्ट, अगर आपका पीजी में केमिस्ट्री रसायन शास्त्र है, कार्बनिक रसायन है, भौतिक रसायन शास्त्र, व्यवहारिक रसायन शास्त्र। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बायोलॉजी वाले में ले चलता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों के लिए। बायोलॉजी वालों के लिए लाइफ साइंस, हाँ लाइफ साइंस में देख लीजिए, लाइफ साइंस के एलाइड सब्जेक्ट बॉटनी, जैसे पीजी में बताऊंगा कि पीजी में आपको कौन कौन से एलाइड सब्जेक्ट माने। बॉटनी पीजी है तो मान्य होगा, जियोलॉजी पीजी से किया तो मान्य होगा, बायोकेमिस्ट्री से तो भी मान्य होगा, माइक्रोबायोलॉजी से किया है पीजी तो मान्य होगा, बायोटेक्नोलॉजी से किया तो मान्य होगा, बायो साइंस से किया तो भी मान्य होगा, एनवायरमेंटल साइंस से किया है तो भी मान्य होगा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस से किया तो भी मान्य होगा, फ्रेशरीज मृत विज्ञान से किया तो भी मान्य होगा, एक्वा कल्चर से किया तो भी मान्य होगा, लिम्नोलॉजी से किया तो भी मान्य होगा, और एम्टोलॉजी से किया तो भी आपका मान्य होगा, और जेनेटिक्स से आपकी पीजा किया तो भी मान्य होगा, जेनेटिक इंजन से किया तो भी मान्य होगा, लाइफ साइंस किया तो भी मान्य होगा, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से किया तो भी आपकी मान्य होगा, सीड टेक्नोलॉजी से भी तो भी आपका ये मान्य किया जाएगा। काय के लिए? लाइफ साइंस के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और नीचे चलते हैं। इसके बाद आपका क्या है, देख ली ओ, यानी कि आपकी जो कौन कौन सी MA MSc M.Com मान्य है, ML लाइब्रेरी साइंस, एमलेट यानी कि आपकी मास्टर डिग्री मान्य है, कौन कौन सब्जेक्ट में होना चाहिए तो मान्य है ये। ठीक है, इसके बाद परीक्षा केंद्र प्रस्तावित हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, शहडोल, भोपाल, रीवा, उज्जैन, खरगोन, ग्वालियर, सतना, नर्मदापुरम, रतलाम, इन शहरों में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें लगभग कितने सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है एमपी सेट? लगभग इसमें 31 सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो अब केमिकल साइंस है, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, क्रिमिनोलॉजी, डिफेंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, अर्थ एटमॉस्फेरिक, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिक्स साइंस, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मराठी, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स में कौन कौन से आते हैं? डांस, ड्रामा और थिएटर्स, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत ट्रांडिशनल सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी, उर्दू और विजुअल आर्ट्स और योगा, इन सभी के पेपर होने वाले हैं। ठीक है,
और जो इन सभी सब्जेक्ट के पेपर केवल हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर, हिंदी और इंग्लिश के क्या होते हैं उसमें आते हैं, हिंदी में आते हैं हिंदी वाला, और इंग्लिश वाला इंग्लिश में आता है। ठीक है, उन इनके अलावा सारे सब्जेक्ट को पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल आते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए कट ऑफ क्या रहता है, कट ऑफ कैसे बनता है, इसका कट ऑफ परिणाम कैसे बनता है। कट ऑफ तो आपको कम से कम, आपको ऊपर लिखा हुआ परीक्षा परिणाम की घोषणा। परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति नियम के अनुसार मध्य प्रदेश शासन प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देश अनुसार घोषित किया जाएगा। इस संदर्भ में वर्तमान अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है होने के कारण विषयवार कुल स्लॉट 87% का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। ठीक है, और शेष 13% स्लॉट को सामान्य विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रकरण से अंतिम न्यायालयीन निर्णय के पश्चात घोषित किया जाएगा। यानी कि 13% पर आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ठीक है, 13% पर परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश की शासन आरक्षण नीति नियम के अनुसार मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी नई दिल्ली के नवीन निर्देशानुसार समस्त विषयों के दोनों प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करते हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 6%, यानी कि जितने भी आप फॉर्म भरेंगे उसका 6% को अहर स्लॉट रूम में निर्धारित किया जाएगा। यानी आपको 6% में आना है। ठीक है, जितने फॉर्म भरे जाएंगे उनमें से 6% का आपको लिया जाएगा। ठीक है, अगर 6% में आपके आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मानोगे। ठीक है, इसके बाद नीचे क्या लिखा है, प्रथम चरण में क्या लिखा है, संख्या को स्लॉट। ठीक है, इसके द्वितीय चरण में क्या लिखा है, द्वितीय चरण में प्रथम चरण 6% के कुल प्राप्त संख्या अहर संख्या के मध्य प्रदेश शासन के आरक्षण नीति अनुसार मध्य प्रदेश सामान्य शासन विभाग के अद्यतन निर्देश अनुसार विभिन्न श्रेणियों के निर्धारित आरक्षण प्रतिशत अहर संख्या आवंटित कर दोनों प्रश्न पत्रों को सम्मिलित रूप से आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की निम्न न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत श्रेणी हेतु आरक्षित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको लगभग इसका मतलब ये है कि जो कम से कम आपको जनरल वाले हैं तो उनके लिए 40% लाना होता है, और SC ST वालों के लिए SC ST वालों और पिछड़ा OBC वालों के लिए 35% लाना होता है। तो अगर आप इतना 35% और 40% लाते हैं, आप ये मत समझिए कि आप हमारा सर्टिफिकेट मान हो जाएगा। आपका सर्टिफिकेट MP सेट सर्टिफिकेट तभी मान किया जाएगा जब आप 6% की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आपको लगभग उस मेरिट में आना है, तभी आपका MP सेट का सर्टिफिकेट मान होगा। धन्यवाद, आप देख सकते हैं और आगे जानकारी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।